बंगाल में जो एक ऑन ड्यूटी पीजी का रेप और मर्डर होता है, उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। हैंग द रेपिस्ट, हमारा यही नारा है और ये लगा रहेगा। जिंदगी के साथ उसके साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, जो कि सोचा भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने से नहीं हो जाता है। रियली में हमें इंडिपेंडेंस महसूस हो, ताकि कोलकाता में महिला डॉक्टरों के दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ रहा है। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों में बीते 3 दिनों से ओपीडी सेवा प्रभावित हो रही है। इससे मरीजों को इलाज न मिलने पर परेशानी हो रही है। वहीं अब पटना, मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा डीएमसीएच और बेतिया के अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को इलाज के लिए समस्या खड़ी हो गई है। फिलहाल डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का क्या कहना है, वह सुनिए। नो सेफ्टी, नो सर्विस, नो सेफ्टी, नो सर्विस, चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी 2 ही मांगे हैं, मुद्दा सिर्फ 2 है। पहला, बंगाल में जो एक ऑन ड्यूटी पीजी का रेप और मर्डर होता है, उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि डॉक्टरों के साथ या फिर किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म करने का क्या परिणाम हो सकता है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मेडिकल डॉक्टर्स पे लागू हो पूरे देश भर में, ये हमारी बेसिक मांग है। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार की सर्विस देना किसी के लिए भी नामुमकिन है। दूसरी मांग यहाँ डीएमसीएच से लेकर है। डीएमसीएच अगर देखा जाए एक क्लोज कैंपस नहीं है, आवाजाही लगी रहती है, कभी भी आए दिन डॉक्टरों पे मार पीट हो सकता है, होता भी है, और हमें एक एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। डर के माहौल में कैसे भी कोई काम नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, रेपिस्ट के साथ किसी भी तरह की कोई मर्सी नहीं होना चाहिए। हैंग द रेपिस्ट, हमारा यही नारा है और ये लगा रहेगा। तब तक हमारा ये स्ट्राइक चलता रहेगा जब तक हमारी ये 2 मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ, एक बार हमारी सुप्रिंटेंडेंट मैम जरूर आई थी, पर बात की जाए बंगाल में जो हुआ उससे किसी भी प्रकार के चर्चा को उन्होंने किसी भी तरह का बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि वो अब सीबीआई के हाथों में है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज पे कड़ी से कड़ी जो भी है आगे कार्रवाई करे और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें दे। दूसरा मुद्दा जो डीएमसीएच का है, उस पे उन्होंने हमें कुछ आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन काम इस बार आश्वासन से नहीं होगा। इस बार हमें काम दिखना चाहिए, लाइट्स लगे। कुछ बातें जरूर हुई हैं डीएमसीएच को लेकर कि लाइट्स लगेंगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, लेकिन अभी तक कुछ काम होते हुए नहीं दिख रहा है और इस बार आश्वासन से बात नहीं चलेगी। जब तक कुछ काम होते हुए नहीं दिखेगा, हम इस स्ट्राइक पर से नहीं उठने वाले हैं। डॉक्टर पूजा, डीएमसीएच, ऑब्स गायनी, पीजी सेकंड ईयर। हमारी मांग यही है कि जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ, पीजी छात्रा के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है, ब्रूटल, इतना बुरी तरह जिंदगी के साथ उसके साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, जो कि सोचा भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो लड़की आती है, ड्यूटी करती है 36 आवर, थक करके उसके पास पीओडी रूम नहीं होता है, वो सेमिनार में जाके आराम कर रही होती है, उसके साथ हीनियस क्राइम होता है, ब्रूटली उसको मारा जाता है, उसको उतनी बुरी तरीके से उसके साथ इतना गंदा वाला मर्डर किया जाता है जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसको बयां भी नहीं कर सकते। तो इसके पीछे इसके शुरू में इसको बोला गया कि ये सुसाइड है, शुरू में इसके एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की गवर्नमेंट है, कौन है? जो भी वहाँ पे ऐसा हुआ है, उसके जो क्राइम है, कल्प्रेट है, उस क्रिमिनल को सामने लाया जाए, कल्प्रेट को सामने लाया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सजा हो, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, एक खौफ सेट हो उन लोगों के बीच, वो पब्लिक के बीच जो डॉक्टर्स को, फीमेल डॉक्टर्स को फॉर ग्रांटेड लेती है, वो फॉर ग्रांटेड लेती है, उनके साथ कुछ भी ईव टीजिंग या कुछ भी इस तरह का डे टू डे लाइफ में भी कुछ घटना घटती रहती है, तो वो ना करे। एक खौफ सेट हो कि वो सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। ये इसलिए हमारी मांग यही है। बस डॉक्टर्स डे पे हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करने से नहीं होता है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने से नहीं हो जाता है। रियली में हमें इंडिपेंडेंस महसूस हो, ताकि हमको लगे कि हाँ भाई, हम हैं इंडिपेंडेंट, हम ये काम यहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं, डर के माहौल में काम करते हैं कि अरे ये नहीं करेंगे तो जल्दी करो, नहीं तो हमें कभी भी पिटाया जा सकता है। यहाँ भी क्या होता है डीएमसीएच में, जब ऐसा कुछ अटेंडेंट लोकल लोग आ जाते हैं, मारपीट के डॉक्टर को चले जाते हैं, तो हम डर के काम कब तक करेंगे? कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लाइट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी सबसे पहले भागती है। यहाँ
पहली बात तो यहाँ पे गार्ड्स नहीं ठीक ठाक, तो हम चाहते हैं कि ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज की लड़की के साथ जो हुआ उसके कल्प्रिट को सामने लाया जाए, और वो जो मॉब अटैक हुआ डॉक्टर्स पे ही, पूरे कॉलेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, तो उसको भी सख्त से सख्त उसके पीछे कौन कौन लोग हैं उनको सामने लाया जाए। और तीसरा, हमारे कॉलेज में भी ऐसी सिक्योरिटी दी जाए ताकि दूसरा कोलकाता मेडिकल कॉलेज DMCH ना बने, और दूसरी अभया निर्भया वाली नौबत ना आए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर आरफा है, चेस्ट मेडिसिन PG सेकेंड ईयर DMCH। हम लोग दरभंगा मेडिकल कॉलेज के PG छात्र जो है धरना पे कल रात से ही बैठे हैं अनिश्चित काल के लिए, कि जब तक हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो जाती। हमारी मांगे इस तरह है कि पहली मांगे है कि जो कलकत्ता में जो हमारे फीमेल डॉक्टर के साथ जो रेप मर्डर हुआ है, उसके दोषी को फांसी की तख्त तक पहुंचाया जाए, जल्द से जल्द दोषी का पता लगाया जाए, उसको जांच हो, प्रॉपर जांच हो, CBI जांच हो, और जो दोषी पाया जाए उसे प्रॉपर फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। और दूसरी, हम लोग वो घटना दोबारा यहाँ ना हो, DMCH में ना हो, क्योंकि DMCH को आप जब घूमेंगे देखेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल अनसिक्योर कैंपस है, कोई भी इस कैंपस से होकर के जा सकता है, कुछ भी लेकर के जा सकता है। तो हम चाहते हैं सरकार से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी चाहते हैं कि हमें एक सिक्योर जो है कैंपस दिया जाए, जो इसके एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, उस पर प्रॉपर गार्ड हो, गेट लगाया जाए, CCTV कैमरा से निगरानी हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, तभी हम ये जो हमारी जो मांगे हैं, CCTV कैमरा, प्रॉपर लाइटिंग, और दोनों तरफ एग्जिट एंट्री पॉइंट पर जो है गार्ड हो, गेट हो अच्छा सा। तो ये 3 चीज़ें हमारा लोकल डिमांड है, और जो सेंट्रल लेवल पे डिमांड है, जो सारे डॉक्टर मिल करके कर रहे हैं, पूरे इंडिया के डॉक्टर हैं, और पब्लिक भी साथ, कहीं बहुत जगह पब्लिक भी साथ है, और दरभंगा हम लोग भी यहाँ बोलते हैं कि पब्लिक साथ हमारे साथ आए। ये जो है जो डॉक्टर फीमेल डॉक्टर के साथ हुआ है, क्योंकि ये फीमेल डॉक्टर है, एक लेडीज के साथ हुआ है, माँ बहन हर किसी के घर में है, तो ऐसा ना हो कि ये कहीं और घटना ये दोहराई जाए। अभी तक हमारे पास कोई ऐसे अधिकारी नहीं आए मिलने के लिए, और जो है लेकिन हम अपने जो सीनियर यहाँ के हैं सुपरिटेंडेंट, उनके कोऑर्डिनेशन से ही हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ इमरजेंसी सेवाएं जो पेशेंट का जान बचाने के लिए है, वो सेवाएं चल रही हैं। हमारे जो सीनियर डॉक्टर, हम ओनली जो है PG डॉक्टर जो हैं, रेसिडेंट डॉक्टर हैं, सिर्फ वही जो है धरने पर बैठे हैं कल रात से, और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो अभी भी चल रहा है। वहाँ जो सीनियर डॉक्टर हैं, हमारे सीनियर रेसिडेंट, AP कंसल्टेंट, वो वार्ड का भी राउंड ले रहे हैं और इमरजेंसी जो है वो देख रहे हैं। जो पेशेंट बिल्कुल मरने वाले हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, CVA सेंट्रल स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उन सब पेशेंट को देखा जा रहा है, उनकी जान बचाने का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन ये काम यहाँ के सीनियर डॉक्टर कर रहे हैं, PG डॉक्टर पूरी तरह से जो है स्ट्राइक पर बैठे हैं। हमारी मांग मीडिया से भी है कि मीडिया जो PHC CHC जो मेडिकल संस्थान है जहाँ से सेवाएं दी जाती हैं, इलाज किया जाता है, उसका प्रॉपर कवरेज करे, वहाँ दिखाएं कि भाई जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो कितने अनसिक्योर माहौल में इलाज कर रहे हैं। कोई भी आता है मार के चला जाता है, आए बगाए यहाँ इमरजेंसी में, DMCH के इमरजेंसी में, सर्जरी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट आते हैं, लोग मार करके मार पीट के चले जाते हैं। प्रशासन आश्वासन देता है कि जरूर एक्शन होगा, लेकिन एक्शन नहीं होता है। बस हम लोग एक उम्मीद बांध करके बैठे रहते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने ये ठान लिया है कि हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया जाता है, और हम इलाज पर नहीं लौटेंगे जब तक हमारा सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया जाता है। मेडिसिन 3rd ईयर, मोहम्मद रिजवान।